हाँ बिल्कुल। हम लोग आ गए फेसबुक पे लाइव। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुबारक हो आपको, आपकी किताब आ गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। फाइनली। हाँ, फाइनली फाइनली इट वाज अ काइंड ऑफ अ ह्यूज वेट टर्न्ड आउट टू बी लेकिन फाइनली आ गई। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आ गई तो हाँ, पता हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। तो कुछ लोग आ भी गए हैं। जो लोग आ गए हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और जो है उमर भाई, जरा बताएं अपनी कुछ किताब के मुताबिक। आप यहाँ पे रुक जाए, अभी बीच में बात करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे मूव ऑन करते हैं। जैसे कि बुक से मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने दिया था पहले भी, लेकिन इसको कंटिन्यू करते हैं कि फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ रिचर्ड डॉकिंस गॉड डिल्यूजन। जैसे कि आप जानते हैं कि रिचर्ड डॉकिंस ने 2006 में ये बुक लिखी थी, गॉड डिल्यूजन, द गॉड डिल्यूजन। तो इट वाज द बेस्ट सेलर एट दैट टाइम। और इसके 10 चैप्टर्स थे। और इस बुक के अंदर ज्यादातर पार्ट्स, हालांकि जो रिचर्ड डॉकिंस है वो खुद इथोलॉजिस्ट है, इथोलॉजिस्ट काइंड ऑफ अ बायोलॉजिस्ट ही होता है, लेकिन इसने ज्यादातर इसमें फिलोसॉफिकल पॉइंट्स रेज किए थे अगेंस्ट रिलीजन्स, स्पेसिफिकली अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, नॉट सो अगेंस्ट इस्लाम, बिकॉज इस्लाम पे उसकी स्टडी बिल्कुल नहीं है। ऑलमोस्ट वही कुछ है जो वेस्टर्नर्स ने सुना हुआ है इस्लाम के बारे में। मतलब है कि इस्लाम इज अ काइंड ऑफ अ टेररिस्ट, टेररिज्म से रिलेट करते हैं, और बस यही चीजें हैं। वो और कॉपी इसके पेस्ट। अलावा वही कॉपी पेस्ट। और इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, जाहिर है वो क्रिश्चियन पैदा हुआ था, तो क्रिश्चियनिटी के चर्च भी जाता रहा, तो वहां के उसको कुछ जाहिर है कि नो हाउ है क्रिश्चियनिटी की। तो ज्यादातर तो उसने उसी तनाजुर में बात की है, लेकिन क्योंकि बात खुदा के बारे में थी, तो जाहिर है वो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है। खुदा तो जाहिर है कि हमारा है। तो हम तो जो है वो इस चीज के ऊपर नहीं करते, कि डिवीजन नहीं करते कि वेदर इट इज अ क्रिश्चियन काइंड ऑफ, ये जो तनकीद है वो क्रिश्चियन गॉड पे है या किस पे है, अल्टीमेटली इट इज ऑन गॉड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए आफ्टर सम हाउ मेनी टाइम्स, 14 एंड 1 15 ईयर्स बाद, 2006 से 15 ईयर्स बाद, ये एक रेगुलराइज्ड किस्म की एक एनालिसिस है, जो कि डिसर्टेशन को मैंने बुक में कन्वर्ट कर दिया। और उसको अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अब प्रेस के अंदर है। मेरी बुक के एक जो प्रूव्ड होते हैं चैप्टर्स, वो 4 ही होते हैं, HSC से रिकमेंड जो है वो मंजूर शुदा। तो इसलिए इसके 4 चैप्टर्स हैं। और ये जाहिर है 4 चैप्टर्स है, तो ये एनालिसिस है, यानी इट इज ए एनालिसिस ऑफ द होल बुक्स ऑफ 10 चैप्टर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो 3 और 4, 3rd और 4th चैप्टर में है। 3rd चैप्टर के अंदर इसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि मेरा जाती तौर पे मेरी जाती रिसर्च है, इसको मैंने दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 पार्ट्स में इसको मैंने स्प्लिट किया, एवोल्यूशन ऑफ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। एक है जो कि रिलीजन से कंपैटिबल है, और एक जो है वो अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट नॉट कंपैटिबल। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, जो 4th चैप्टर है, वो कंप्लीटली साइंटिफिक, जहां पर जो बात की जाती है अल्लाह, खुदा, इसके वजूद के इनकार में, साइंटिफिक जो बोस्ट अबाउट द साइंस एंड साइंटिफिक थिंग्स, उसमें बात जो करते हैं, उसका कंप्लीट तौर के ऊपर आप कह सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस 4th चैप्टर में है। बाकी कुछ खास क्रिटिकल नहीं है, लेकिन जो सही क्रिटिकल एनालिसिस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ 4th चैप्टर पढ़ें। और अगर आपने वैसे एनालाइज करना है तो 1st चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ गॉड, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एंड रिलेशनशिप विद गॉड, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें 1st चैप्टर में। 2nd चैप्टर, यानी ये चीजें हैं वाली मीठी मीठी, कि आपको एक अपना पूरा आपको बायोडाटा मिल जाएगा कि अल्लाह, उसकी ज़ात के बारे में, और उसके ऊपर ईमान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी क्या है। इसके बाद इसके ऊपर यकीन, ईमान, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर, यानी ये जो चीज़ नए तौर पे ऐड की जाती है, या उसके बाद जो उसके अंदर फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें क्रिटिकली अगर आपने एनालिसिस करना है तो वो फिर 4th चैप्टर के अंदर है, कि जिसमें मैंने एक वे थ्रू बताया है, एक मैंने एक पाथ बनाया जिसको मैंने 8 फोल्ड पार्ट का नाम दिया है। यानी 8 फोल्ड पाथ का मतलब है कि 8 पॉइंट का एक एजेंडा है, जो कि मेरे नजदीक इट्स द बेस्ट सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि अल्लाह के वजूद और उसके इनकार या उसके इकरार के बारे में, या उसके एक्सेप्टेंस के बारे में। और इसको मैंने इस तनाजुर में फिर उस पाथ के ऊपर मैंने एक बना दिया, उसकी डिटेल भी थोड़ी सी दे दी है। और इसके अलावा कुल मिला के फाइनली ये है कि कुल मिला के 4th चैप्टर में 50 साइंटिस्ट मैंने जिक्र किए हैं। आई थिंक 1-2 ज्यादा ही होंगे, 50 की तो मैंने लिस्ट बनाई है, जिसमें जो 50 साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने खुदा के वजूद के ऊपर साइंटिफिकली
प्रूव किया है। प्रूफ मतलब उसके ऊपर उन्होंने सेर हासिल बहस जिसको कहते हैं वो की है, और कलाम किया है इन सपोर्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और उनमें से 50 में से 10 जो है उनको मैंने डिटेल में उनके कोटेशंस दी हैं, और बाकी 40 की लिस्ट है जिसकी अगर डिटेल है, जाहिर है कि एक एनालिसिस है उसमें जितनी डिटेल नहीं आ सकती थी, लेकिन वो बाद में दी जा सकती है। तो ये कुल कुल मिला के इस बुक की जो है वो समरी है, और इट इज़ अ कंप्लीट एनालिसिस। और इसमें ज्यादातर मैंने एक चीज की है कि इसके ऊपर बिल्कुल ही सारी बुक क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं लिख दी। दूसरी चीज ये कि बहुत सिंपल रखा है, मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं की। और तीसरी चीज, सबसे अहम चीज, कि इंफॉर्मेटिव है। आपको हर चीज की कैटेगरी मैंने बना दी है, कैटेगराइज कर दिया हर चीज को। हर चीज की आपको कैटेगरी मिल जाएगी, ये इस कैटेगरी में फॉल कर रही है, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी फिलोसफी है, ये डेफिनेशन कौन सी है, कौन सी, बस ये कैटेगराइज कर दिया ताकि आसानी हो पढ़ने वाले के लिए। तो ये बेसिकली चीज है बुक के बारे तो ये तो आपका जो है जज़ाकल्लाह, आपने बुक का इंट्रोडक्शन में। जी करवा दिया। अल्लाह ताला इस पे कबूल जी। फरमाए और आमीन आमीन इस्तिफादा आमीन करने की भी तौफीक दे लोगों को इससे। आमीन तो ये आमीन तो आमीन। हो गया आपकी बुक के मुतालिक, जो जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अनकरीब 1 मंथ के अंदर जो है इंशाल्लाह उम्मीद है अवेलेबल होगी बुक शॉप पर, जी या इससे जहाँ पहले से इंशाल्लाह, इस बिल्कुल इससे पहले इसी मंथ में आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने जो है टॉपिक रखा था औरत मार्च का, क्योंकि औरत मार्च करीब 8 मार्च को आता है, 3 मार्च हो चुकी है हाँ और हाँ पाँच पाँच दिन रह गए मेरे ख्याल में। 8 मार्च मुझे शायद मंडे को पड़ रहा है या ट्यूसडे को पड़ रहा है शायद। लेकिन हाँ जो है तो इस मुतालिक कुछ आपसे मैं चाह रहा था इस्तेफादा हासिल किया जाए, क्योंकि मैंने आपको कल एक वीडियो सेंड की थी और शायद और भी लोगों ने देखी होगी, मैंने भी शेयर की थी। उसमें जी जो जी है खातून जो है वो बैठ के इस्लाम पर जो है एतराज कर रही थी खुल्लम खुल्ला। बेसिकली वो इस्लाम पर तो खुलकर नहीं बोल पा रही थी, लेकिन वो इस गवाही के मसले को लेकर और विरासत के मसले को लेकर जो बिल्कुल है बिल्कुल एतराज कर रही थी, जो कि जाहिर सी बात है कुरान में एक अल्लाह ताला ने जो है बाकायदा सरहद के साथ आयत मौजूद है। तो ये बिल्कुल। एक इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली कुरान के ऊपर ही एतराज है। तो हम्म। इस हवाले से आज मैंने खोज भी की थी, लेकिन मैं चाह रहा था थोड़ा सा और इस पर जो है इस पर बात की जाए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि अफसोस के साथ इस पर बात नहीं की जा रही। आमतौर पर लोग दूसरे मौजूद और ऐसे मौजूद हम्म। पर मसरूफ हैं जिनका शायद कुफ्र इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो इनोवेशन होगी या हल्की फुल्की बिल्कुल। मिसगाइडेंस कह लें। हल्की फुल्की हम्म। मिसगाइडेंस हल्की फुल्की नहीं होती, लेकिन जो ये फितने हैं उनके मुकाबले में हल्की फुल्की भी उसको कंसिडर किया जाए। हाँ होती तो वो भी ठीक ठाक है, लेकिन होती लेवल उसका अपना एक अलग है। मतलब ये है कि एटलीस्ट इस्लाम से खारिज नहीं करती या वो अल्लाह और उसके रसूल हाँ का दुश्मन नहीं बनाती। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कि ये बात समझने वाली है कि इस्लाम की जो असल बुनियाद है ना, वो भले बिल्कुल उसके बाद कितना भी बड़ा नेक इंसान हो, असल बुनियाद इस्लाम की जो है ना, अल्लाह ताला पर ईमान है और रसूलों पर ईमान बिल्कुल। है। ये दो कोई शक नहीं, कोई फाउंडेशन। शक। उसके बाद बिल्कुल। जितने भी नेक लोग आए ना, भले वो किसी नबी के साथी हों या उसके बाद के उसके दीन की बात करने वाले हों, अगरचे वो बहुत हम्म। ज्यादा नेक है, लेकिन हम्म। फाउंडेशन बहरहाल अंबिया पर ही है और अल्लाह ताला पर। बिल्कुल। तीन। तो ये बात समझने वाली है। तो जब बाकायदा नबियों पर पैगंबरों की दावत पर हमला किया जा रहा हो, तो मेरे ख्याल में तरजीह वही उसी का देखो होना चाहिए। बाकी काम के सानिए से एहतियात नहीं करते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अब मैं इस हवाले से आपसे भी पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा एक्सपर्ट करें कि गवाही के मुताबिक मतलब आप क्या इस पे अपनी राय देंगे। जो एतराज किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा जहां एतराज है तक तो, आजकल के। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक तो विटनेस का, ये दो मसले हैं, दो मुख्तलिफ मसले हैं जो कि तकरीबन एक ही नौयत के हैं। एक तो है विटनेस का, यानी आप जिसको गवाही कहते हैं, जो कि शरई गवाही भी हो सकती है, कानूनी गवाही भी हो सकती है, और किसी और टाइप की भी, इसकी टाइप्स तो हैं डिफरेंट। इसके अलावा दूसरा मसला जो है वो विरासत का है। अच्छा, इसमें नंबर वन गवाही का जहां तक मसला है, ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि औरत की गवाही जो है वो कुल्ली तौर के ऊपर आदी है। पहली तो ये बात कि ये तो मिसकंसेप्शन है कि हर मामले में औरत की गवाही आदी नहीं है। अच्छा, मेरी मजे की बात है, जो दूसरी बुक है इंशाल्लाह, जो हारिस सुल्तान की बुक के एनालिसिस पे है, उसके अंदर मैंने ये दोनों मसलों को डिटेल से बयान किया है। एक तो कि औरत की जो गवाही है, जो कि मिसकंसेप्शन बताई जाती है, जो कि जाहिर है कि ये चीजें, अगर आपको जहालत को रफा करना है तो आप इल्म से कर सकते हैं, इसी तरह से आपको अगर अंधेरे को रफा करना है तो आप रोशनी से कर सकते हैं। जहां तक निस्बत है दिमाग को, वो निस्बत सोच के साथ है। इसी तरह से आपकी जो बसारत है उसको रोशनी से निस्बत है। इसी तरह से आपकी जहालत है उसको आपकी लाइल्मी से निस्बत है। यहाँ पर लाइल्मी का सवाल है, आपको एक चीज का पता नहीं है लेकिन आपने कलाम करना है जिद बराए जिद, या सिर्फ कलाम बराए कलाम के तौर पे, तो ये मसला तब खड़ा होता है। मसला ये है कि
एक औरत की हर मामले में गवाही आदि नहीं है। दूसरी बात है, इसमें फुकहा का इस बारे के अंदर मुख्तलिफ आ रहा है। एक तो मुख्तलिफ ही है मसला कि किस मसले में होगी, ये मसले की नौयत पे डिपेंड करती है बात, कि मसला किस नौयत का। फर्ज करें कि मसला है मतलब घरेलू कोई मसला है, उसमें आप ये तो नहीं कहेंगे कि आप मर्द को लेकर आए जी, इसके अलावा औरत की गवाही यहाँ पर एक नहीं, वहां पर एक ही की सफिशियंट होगी, एक ही औरत की गवाही सफिशियंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई बाहर का फौजदारी मसला है, जिसको मैं अब लॉ की लैंग्वेज कानूनी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फौजदारी मसला जहां पर खातून को उस सिलसिले के अंदर वो इल्म नहीं मौजूद जो कि आम हालात में मर्द को होता है, उस सूरत में उसको सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे एक और खातून जिसकी सपोर्टिव एविडेंस हो सकती है उस मसले में, पर्टिकुलर मसले में, वो रिक्वायर्ड है। हालांकि अगर वो भी नहीं है तो एक की ही सफाइस करेगी। फिर भी अगर वो भी नहीं है, ये भी उल फुकहा का है, इसके ऊपर कलाम मौजूद है कि अगर तब भी अगर नहीं मिलती तो फिर भी आप एक से ही सफाइस करेंगे, अगर इफ यू डोंट हैव द सेकंड वन। it doesn't mean that the witness of one woman is not sufficient in the case where the second one is not available. इसी तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल है, इसकी तो पूरी लिस्ट मौजूद है, यानी ये तो कोई 10 से 15 किस्म के मसाइल हैं जिसमें औरत की गवाही एक की ही सफिशिएंट है। इसमें पूरी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर आप जो वो बात कहते हैं ना कि आप जहालत को कलाम से रफा करेंगे तो वो और बात है, उसको आप तहरीर से करेंगे तो और बात है। इसी तरह इसलिए मैंने उसको तहरीर में लाने की भी कोशिश की है। इसी तरह से विरासत का मसला है, और ये जो चीज है इसको इससे भी ज्यादा मिसकंसेप्शन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है कि जी औरत की विरासत जो है उसमें हिस्सा उसको आधा मिलता है। ये उससे भी बड़ी मिसकंसेप्शन है। अब जब मैंने उसमें एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट के अंदर सम 20 to 25 कंडीशंस जिसमें औरत जो है वो मर्द से ज्यादा इनहेरिट करती है इस्लाम में, और 4 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सिर्फ 4 कंडीशन जिसमें मर्द औरत से ज्यादा इनहेरिट करता है। अब ये जो है रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपकी लाइल में है, आपको नहीं पता तो अब वहां पर आपको नहीं होश आएगा, ये होश आपको वहां पर। हाँ, ये मसाइल जरूर है। इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट लेवल, अगर आपने कानून की बात करनी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात करनी है, वो लहदा मसला वो जरूर करें, वो जेन्युइन मसला है। इस मसले की जरूर ऊपर बात करें कि यहाँ पर नहीं मिलता राइट, फीमेल्स को उनका राइट नहीं मिलता, ये एक अलहदा मसला है, इसके ऊपर बात करनी है तो जरूर करें। लेकिन इफ यू वुड स्टार्ट टारगेटिंग इस्लाम, तो ये अलाउड नहीं है, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। इस्लाम के अंदर आपको वाज़े तौर के ऊपर हर चीज के आंसर्स, और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स जो इंसानों की जो जिबिल्लत है और उसके अलावा उनकी नेचर के बयान मुताबिक हल मौजूद है। अब ये कि इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाते, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द रिलीजन, सीधी सी बात है। ये फॉल्ट जो है वो सिस्टम का है। सिस्टम के ऊपर आप कहते हैं तो हम आपके साथ हैं, वी आर रेडी। या अगर आप कहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि सीधी सी बात है भाई, ये क्यों कहते हैं जी भाई हिस्सा दे औरत को, क्यों भाई? लॉ स्टेट हिस्सा दे औरत को, मतलब डायरेक्टली स्टेट ट्रांसफर करे उसके नाम के ऊपर। ये क्योंकि उसका फैमिली मेंबर कोई दे उसको, ये तो स्टेट का काम है ना। तो इसलिए टू इम्प्लीमेंट दैट, अगर आप ये करना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आए हम आपके साथ हैं। बट अदरवाइज अगर आप करेंगे तो इट इज समथिंग विच वी हैव टू डिफेंड देन, एंड देन वी हैव टू अपोज दिस नैरेटिव। तो जिसके लिए मुख्तसर जो मैंने बयान किया। अच्छा, जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ा आपने बड़ा हाँ जी, साहित्य में बयान कर दिया। अच्छा, जी एक दो बातें जो मैं ऐड करना चाह रहा था जी अपने जी खाते से मुझे समझ में आई। एक जी तो मुझे ये मुद्दा एक बयान करना था कि जब भी कुरान के जो अहकामात होते हैं ना, जी जी, वो कुरान के जो अहकामात है वो यूनिवर्सल है और वो हमेशा के लिए। बिल्कुल। अब 1400 साल से एक निज़ाम चल रहा है मिसाल के तौर पर। अब कोई जो भी चीज़ें, ये तहरीकें खड़ी हुई हैं जो तकरीबन कोई 100 साल पहले, 100 साल भी उनकी उम्र लगा लें, या जो जदीद बिल्कुल। आलात आए हैं, या तालीम का निज़ाम जो आम हुआ है, जो नए इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये सब तकरीबन मॉड्यूल जितने भी हैं 150, हम्म, 200, 250 साल पहले इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए, तो 100 साल पहले इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। अब जाके थोड़ा सा एब्सोल्युटली, निज़ाम ऐसा बना है कि औरतें भी इसके अंदर हिस्सा ले रही है। वो भी उसकी एक वजह बिल्कुल। ये कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में बहुत ज्यादा लोग मर गए थे मर्द, तो औरतों ने दर्शन करना मजबूरन शुरू किया था। ये जिनको हम्म, जो है हिस्ट्री पता है वो अच्छे से जानते हैं। तो बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इससे पहले जो 1300 साल तक एक जो दुनिया चल रही थी, उसमें बिल्कुल हम्म, औरतों के मुतालिक जो इस्लाम का नैरेटिव है, आम तौर पे वही नैरेटिव था। पूरी दुनिया के हम्म, तमाम जितने भी फिलोसोफर उठा लें, साइंटिस्ट उठा हम्म, लें, आप रिलीजियस तक का उठा लें, इवन के जो फिलोसोफर जो अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर हैं, जो कहते थे कि यूनिवर्स इज इटर्नल, हम्म, कायनात जो हमेशा से, उनका भी वो हम्म, भी यही तस्लीम करते हुए आ रहे हैं कि जो मर्द है वो खवातीन पर सुपीरियर है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो इस्लाम इसको अकेले लेके खड़ा हुआ था, पूरी दुनिया में ही ऐसा माहौल था। अलबत्ता इस्लाम ने तो उनकी स्ट्रिक्टनेस को दूर किया।
और बहुत सारी ऐसी चीजें बयान की जो है जो मतलब औरतों को उनकी हकूक मिल पाए। अब जो है मौका ऐसा है कि ये माहौल बन गया कि लोग जो है ज्यादा क्या आवाज आ रही है मतलब लोग हमारा आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे तो आ रही है आवाज। तो मैं कह रहा था कि अब जाके माहौल थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटियां बन गई हैं और लोग लड़कियां खवातीन जाके तालीम ले रही हैं, लेकिन अभी भी आप देखें रेशो क्या है। हाँ हाँ। जो रेशो है एजुकेशन का या जो कारोबार का जो रेशो है, मतलब अभी ये जो आयत है दवाई के हम्म। मुताबिक कि कारोबारी मामला से मुताबिक कि एब्सोल्युटली। लेन देन चल रही हो तो उसमें जो है दो खवातीन को बुला लिया जाए। और उसमें भी बिल्कुल। कुरान में जो आयत है वो ये है कि शहीदैन में रिजालिकुम के शहीद जो है वो कहते हैं जो बाखबर ज्यादा बाखबर होता है। एक लफ्ज है हम्म। शाहिद जो गवाह बिल्कुल। है आमतौर पर, एक है शहीद जो हम्म। मुबालगा का सिगा, इसमें होता है बिल्कुल। जो ज्यादा बाखबर हो। तो हम्म। उसमें भी जो है कम से कम दो मर्द बुलाए जा रहे हैं जो बिल्कुल। बाखबर है। तो जाहिर सी हम्म। बात है कि आज भी दुनिया में तनासुब देखा जाए, रेशो देखा जाए, तो कारोबारी मामला में ज्यादातर मर्द ही जो है बाखबर होते हैं और जो है कर रहे होते हैं, क्योंकि हम्म। जिन कंट्रीज में एजुकेशन आम हुई है या डेवलपमेंट ज्यादा हो गई है, वहाँ की खवातीन जो है हिस्सा ले रही हैं, तो वो अभी भी बहुत कम है। वो तकरीबन 7 अरब की आबादी के अगर आप रेशो निकालें तो वो बहुत कम खवातीन होंगी जो इस चीज को अच्छे समझती होंगी। अभी भी आधी से ज्यादा दुनिया तो जो है खवातीन का जो तबका है वो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो या तो हाउस वाइफ होती है या उनके पास बेचारों के पास वसाइल ही नहीं है, इवन के मर्दों के पास भी नहीं है जिस तरह की एजुकेशन नहीं है। तो एक तो ये कि वो पर्टिकुलर सियाक के अंदर वो आया था, वो सिर्फ उस कारोबारी लेन देन के मुताबिक है। और उसमें भी लफ्ज जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया वो शहीद का इस्तेमाल किया कि यानी जो मर्द भी कोई आम नहीं, दो बाखबर मर्द जो कारोबारी लेन देन को समझते हैं और जो अदल करने वाले हैं वो इसमें आए और गवाह बने। तो एक तो ये है कि मर्द भी कम से कम, लेकिन किसी मर्द को आज जगह कभी जो है मसला नहीं है। इसी तरह जो आने वाली आपने बात की जो वो विरासत वाली, उसमें भी यही है कि सिर्फ भाइयों के मुकाबले में बहनों की विरासत का जो है एक वो किया गया कि उनको हम्म। दो मिलते हैं और बहनों को एक मिलता है। सिर्फ बहन बिल्कुल। ये बहन भाई के मुताबिक है, वरना अगर आप दीगर रिश्ते निकाल लें जो है माँ का बेटे से तनासुब रखने या बीवी बहनों वगैरह से तनासुब रखने जो बिल्कुल। दीगर बनती है, उसमें जो बिल्कुल। है आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हर जगह दो मिलती हैं और एक बहनों को जो है लड़की को आधी मिलती है। और बिल्कुल। उसकी भी हिकमत है, जाहिर सी बात है मर्द ने घर चलाना होता है, पूरा मर्द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मर्द पर एब्सोल्युटली। डाली शरीयत में। बिल्कुल। मर्द बिल्कुल। अगर हिस्सा लेके जा रहा है तो उसका अपना हिस्सा है ही, बेसिकली उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीवी पे हम्म। अलबत्ता ये जो है औरत पे लाजिम नहीं होता कि वो खर्च करे, और अगर उसको जो हम्म। पैसा मिल रहा है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा उसके पास। तो बिल्कुल। खैर बिल्कुल। ये तो एक मतलब ये बहुत जो है मिसप्रेजेंटेशन होती है कि बिल्कुल। इसको जो है ना वो मैन वर्सेस वुमन बना देते हैं, हालांकि वो पर्टिकुलर सिनेरियो में वो मर्द और औरत के मुताबिक है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा दूसरी बात ये धोखा जो देते हैं वो ये देते हैं कि भाई अच्छा फिर तो मतलब जो है गवाही तो कबूल ही नहीं होगी, तो दूसरी तरफ भी ले जाएंगे कत्ल के हाँ। मामला में, इसके मामला में भाई अच्छा फिर तो कोई इल्जाम लगाता रहे और जो है मतलब फिर तो अदल ही नहीं होगा। हालांकि ये ऐसा है ही नहीं। खुद इमाम इब्न हम्म। कय्यम और दूसरे लोगों ने लिखा कि भाई अगर कोई भी मौजूद ना हो ना तो फिर हम्म। उस कोई फासिक बंदा भी हो ना, नेक आदमी ना हो या कोई छोटा हम्म। बच्चा हो, उसकी गवाही भी हम्म। कबूल की जाएगी। अगर एब्सोल्युटली। कोई ये नहीं है कि इस तरह से मतलब आवारागर्दी इजाजत दे दी जाएगी, कोई चोरी करता फिरे कुछ भी करता फिरे हाँ हाँ। और तो मतलब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। दूसरा आप हम्म। देखें कि आजकल जदीद आलात आ गए, कैमरा आ गए, सीसीटीवी फुटेज है, डीएनए टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल। फिंगरप्रिंट बिल्कुल। ठीक है ना, फोरेंसिक जो है एविडेंस होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हमेशा से रहा है दुनिया में, और इसको बिल्कुल। कहीं भी इस्लाम ने निगलेक्ट नहीं किया। विटनेस और ऐसे ही है। टेस्टिमोनी की एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसमें यह है कि और बिल्कुल। ज्यादा वाज़ेह रहता है, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह के जो एविडेंस है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, मतलब सर्कमस्टेंशियल जो है एविडेंस के अंदर हाँ कॉन्शियसनेस नहीं होती, मतलब वो आपको खुद जगह नहीं बताना शुरू कर देगी भाई जमीन पे ये हाँ बंदा मेरे पर आया इसने कत्ल कर हाँ। दिया। जाहिर सी एंड इट बात है। कांट लाई। दैट्स व्हाई इट बिल्कुल कांट लाई, झूठ भी नहीं बोल सकती। बिल्कुल मतलब वही वाली बात है ना कि अच्छा हाँ। फिर देखिए मर्दों को भी जहाँ जरूरत के मौके हैं वहां पे एक मर्द नहीं फिर वो चार की शर्त रखी गई है। बिल्कुल। बिल्कुल। ये नहीं है कि तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के मुताबिक ऐसा कहा गया, बल्कि एक निजाम भी है
और हम्म। ये नहीं कि अगर वो मिसाल के तौर पे कंडीशन मैच नहीं कर रही तो वो हम्म। सिरे से कोई हुक्म ही नाफिज नहीं होगा। ये असल में बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है। और हमारे बिल्कुल। मुसलमान जो है हमारे अफसोस होता है कि इसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। उन्होंने आधा अधूरा पढ़ लिया जो और आधा अधूरा एतराज सुन के वो पूरे दीन में हाँ। अप्लाई कर देते हैं कि भाई ये फर्ज बनेगा ये ऐसा। ठीक है, हालांकि आप बिल्कुल देखें बिल्कुल। जो अदल और इंसाफ की मिसाल इस वक्त भी मतलब जो इस्लामिक एक तो खिलाफत में जो थी अलग चीज थी, लेकिन अगर आप हम्म। देखें जराइम का जो तनासुब है खवातीन के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस अलग चीज है। मैं दूसरी चीजों में कह हम्म। रहा हूँ वो अभी भी बहुत बिल्कुल सारे वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छा है मुस्लिम कंट्रीज। और जिन बिल्कुल ऐसे ही वेस्टर्न है। कंट्रीज में है वो बेसिकली एजुकेशन की वजह से वहां पे लोग एम्पावर है। हम्म। ना कि ये कि कोई लॉ में तो हर जगह लिखा हुआ है कि जुल्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। का कोई ऐसा लॉ नहीं होगा कि जहाँ लिखा होगा भाई खवातीन को ऑपरेस किया जाए। असल तो हम्म। बेसिक होती है कि लोगों का वो आपने जैसे कहा कि इनको खुद अवेयरनेस है तो ये हम्म। लॉ के अकॉर्डिंग मांगे ना अपने राइट्स तो भाई कोर्ट से मांगे ये भाई से क्यों मांग रहे बिल्कुल। हैं? मतलब ये तो कोर्ट का काम है ना कि वो उनको हिस्सा दिलवाए। ये कोई भाई भाई अगर जुल्म कर रहा है तो भाई भाइयों से क्यों रोड पे निकलने वाली क्या बात है। आपने अगर जाके पहले दो चार केस ऐसे पकड़े जहाँ जुल्म हुआ है वो लड़े कोर्ट हम्म। में बिल्कुल उनको आप जीते प्रेशर डाले कोर्ट पे वहां प्रोटेस्ट करें भाई इस केस में तो हमें इंसाफ चाहिए बहनों के साथ या खवातीन के साथ जुल्म हुआ है। पहले वो बिल्कुल। तो बिल्कुल जीते। ये कभी वहां नहीं गए। और दूसरी बात देखिए औरत मार्च के अंदर कभी आपको कोई गरीब किस्म की खातून नजर नहीं आएगी जिनके ऊपर लग रहा होगा बेचारी को जुल्म हुआ। हमेशा वो नहीं, तरफ उनको भी पैसे दे के लाए होते हैं वैसे। हाँ जो पिछले साल हुआ कराची की वीडियो आई थी वो बेचारी हाँ सिल्की के खातून थी उन्होंने बता दिया उनको तो पता ही नहीं था चल क्या रहा है। हाँ। वो तो पैसों के चक्कर में आ रहे हैं जैसे इससे सीने वाले। सीधी सी चीज इससे पता चलती है। औरत मार्च इसका देखिए ना, हर चीज का कोई एक एजेंडा, कोई नैरेटिव होता है। नैरेटिव क्या है? इफ यू वुड से दैट मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर आप इसको एक पर्टिकुलर तनाजुर में ये बात कह रहे हैं तो स्लोगन से आप देखते हैं ना, आपका नैरेटिव आपके स्लोगन से पता चलता है। और आपका तो कोई नैरेटिव नहीं है। या तो वो आपकी बहुत ज्यादा तादाद है, आपके तो जो है वो लाखों खवातीन निकल आती हैं तो हम कहें जी वाकई एक नैरेटिव है। अदरवाइज आपका जो है वो पता चलता है ये रिप्रेजेंट नहीं करती आम खवातीन के मसाइल को, ये मार्च रिप्रेजेंट नहीं करता। इसको सिर्फ ये खराब कर रहा है और बल्कि ग्लैमराइज कर रहा है एक मसले को, नहीं बल्कि एक हल। आवाज। जी जी। जी बिल्कुल तो आपकी बात जी, तो इसी तरह से ये एक नैरेटिव है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर इससे ये मुराद है कि एक खातून को उसकी मर्जी के मुताबिक निकाह की इजाजत होनी चाहिए, तो इस्लाम तो ऑलरेडी इजाजत देता है उसकी। बिल्कुल लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दैट इफ आई वांट टू वेयर समथिंग, या मैं कुछ पहनना चाहूँ या ना, तो ये मेरी मर्जी है, तो दैट समथिंग एल्स। ये सोशल प्रॉब्लम होगी, ये रिलीजियस प्रॉब्लम होगी, ये बहुत से मसाइल को जन्म देगी चीज। कानूनी और जो है वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिसका मतलब भी जो लोग, अब यानी मुझे बताएं कि आम औरत को ये चीज कैसे कंसर्न करेगी, खाना खुद गर्म कर लो। भाई वो बिल्कुल क्यों कर रही है? यानी इसको क्या कंसर्न करेगी? यानी बिल्कुल दीज आर द थिंग्स व्हिच डू नॉट एवर कंसर्न ए कॉमन वुमन। ये उसके मसाइल को हल, एक एक कॉमन वुमन के आज मिसाइल मौजूद हैं। उनके लिए एजुकेशन का मसला है, उनके लिए हरासमेंट का मसला है वर्क प्लेसेस के ऊपर, कोई शक बिल्कुल नहीं है इस चीजों में। इसी तरह से उनके लिए विरासत का हक नहीं मिलता उनको, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल लेकिन इन चीजों का यहाँ पर कहां पर आप इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने स्लोगन्स में? आप कहां पर कह रहे हैं? यानी आप इसके हल के लिए कोई अमली इकदाम कहां पर कर रहे हैं? यानी आम आम वुमन को, आम औरत को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जो असल उनके मसाइल है इसको तो हल नहीं कर रहे। लेकिन जो मसाइल है ही नहीं, खाना खुद, ये औरत का मसला है, खाना गर्म करना नहीं, ये तो माइक्रोवेव नहीं गर्म करना है। वो मर्द बटन दबा दे, औरत दबा बिल्कुल दे, उससे क्या फर्क पड़ता बिल्कुल है? भाई ये इससे कोई मसला बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल एज अ होल नैरेटिव ही जो है वो उल्ट दिया गया, उसको मतलब अपसाइड डाउन कर दिया गया। बिल्कुल वही वाली हाँ आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इंटरनेट हाँ ऑफ थिंग्स का दौर है। हर चीज जो है हाँ मशीन की तरफ मूव हो रही है तो ये मतलब हाँ। बहुत ही जो हमारे मजहबी लोग भी थोड़े से कभी वीक आर्ग्यूमेंट देते हैं भाई तो जनाजा कौन पढ़ाएगा आपका निकाह कौन पढ़ाएगा ये उसी तरह का आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। खाना खाना खुद गर्म करो मतलब ये एम्पावरमेंट हाँ है। खाना खुद हाँ गर्म बिल्कुल। कर मतलब खाना गर्म ना करना ये हाँ एम्पावरमेंट है तो ठीक है भाई कल ले लो। हाँ। सही है। यही मसला है एब्सोल्युटली। अगर खाना हाँ गर्म करने गए मसला है तो कल कर लो इसमें कौन सा इतना बड़ा हाँ मसला है। लेकिन बेसिकली असल मसला ये है नहीं। एक तो जितने लोग आए होते हैं ओवर प्रिविलेज होते हैं एक तो होता है प्रिविलेज हाँ बंदा
ठीक है ना। बिल्कुल। एक होता है ओवर प्रिविलेज, मतलब जो हाँ आसाइशों हाँ में ही होता है ना, मुंह आँख खोलते ही मुंह में सोने का चमचा था, ये वो वाले लोग हैं बिल्कुल। जिनको जिंदगी में कोई मसला नहीं है। इनको मसला हाँ, सिर्फ ये उनको है नहीं होता। कि सही यार बात है, सही बात। ये लोग इस्लाम की बात क्यों करते हैं, नंगा क्यों नहीं घूमने दिया जा रहा। बिल्कुल, ठीक है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई इस्लाम मतलब जो है क्या मसला है, जो है लोगों को इस्लाम को औरतों के साथ क्या मसला है ना, कि इस्लाम हम्म को वही मसला है औरतों के साथ जो मगरिब कपड़े उतरवाना चाहता है, इस्लाम पहनाना चाहता है। और कोई, सही सही। यकीन करें और कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल। जितनी ऑब्जेक्टिफिकेशन इस वक्त वेस्ट की जानिब से हो रही है, नेटफ्लिक्स पे देख लें आप। हम्म। नेटफ्लिक्स पे अभी मैंने मीम देखी, अभी एक मीम देखी मैंने जो ना, एक उसमें डिज्नी के कार्टून आते थे, उसमें एक खातून कैरेक्टर खड़ा हुआ है, फीमेल कैरेक्टर एनिमेटेड, और वो बिल्कुल पूरे कपड़ों में खड़ा हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ था ये डिज्नी है। ठीक है। और नीचे एक और पिक्चर थी, उसमें थोड़े से रिवीलिंग क्लोथ पहनाए हुए थे उसी एनिमेटेड कैरेक्टर को, तो उस पर लिखा था नेटफ्लिक्स, मतलब नेटफ्लिक्स में कैरेक्टर आके ऐसे हुए थे वल्गर किस्म के या ऑब्सीन किस्म के। तो इसी तरह आप देख लें, फोन इंडस्ट्री जो है कहाँ पे जा रही है, कितनी मतलब उसकी इतनी ज्यादा उसको आम कर दिया गया है कि अब तो मीम्स के जरिए भी उसको आम कर दिया गया। अब तो लोगों को बाकायदा कैरेक्टर्स के नाम याद हो गए हैं। वो लोग बेचारे जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई वेबसाइट नहीं खोली होगी, उनको भी कैरेक्टर्स के नाम पता है, सामने आता है तो पहचान जाता है भाई बंदा कौन कैरेक्टर है, उसको इतना ज्यादा लोगों ने नाम कर दिया गया। ठीक है। इसी तरह अभी 2020 के अंदर शुरू में यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, वो दिखा रहे थे कि किस तरह जो है जो ओवर ऑब्जेक्टिफिकेशन है वुमेन की, वो किस तरह जो है प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रही है माशरे के अंदर। और इसी तरह आप देखें जैसा कि हरेसमेंट वगैरह के आपने जो है वो बताया, तो जॉर्डन पीटरसन एक कैनेडियन जो है साइकोलॉजिस्ट है, तो वो इस तरह की फेमिनिज्म वगैरह के ऊपर बात करते हैं और दीगर टॉपिक पे भी। उनका कहना है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लोगों को को इन्वायरमेंट में काम करते हुए, को एजुकेशन, को वर्क प्लेस में, कि मर्द औरत इख्तलात में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी से आप देखें हरेसमेंट के इतने ज़्यादा मसाइल खड़े होने शुरू हुए हैं। ठीक है। ये इस बात की दलील है कि ये एक प्लेस में, एक छोटे से इलाके के अंदर या घर में या ऑफिस में अगर मर्द और औरत अजनबी मिलके काम करें और वो तैयार वैयार भी होते हैं, तो वो इस तरह पे नहीं चल पा रहा, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं, वर्क प्लेस से ही ज्यादातर आते हैं। हेरसमेंट जो होती है वो ज्यादातर वर्क प्लेस पर ही होती है। अभी कुछ दिनों पहले फैसलाबाद के एक बैंक मैनेजर की भी एक वीडियो लीक हुई थी, शायद आपने देखी हो, कि उसने एक खवातीन जो है जो एम्प्लॉय है वहाँ पे, उनको हरास कर दिया। ठीक है। बाद में उनको फायर कर दिया गया था, वीडियो वायरल हुई। लेकिन वो तो वो जो है कि जिसने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया सामने आ गए तो फायर हो गए। बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खाने कमाने की वजह से मजबूरन वहाँ पे काम कर रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए। तो असल बात तो यही है कि भाई इनको इनको खुद को कोई मसला नहीं है। इनको मसला सिर्फ जो है ना यही है कि आप इनके प्ले कार्ड देख लीजिए, सिगरेट बनाई थी कि भाई ये पीने की इजाजत दी जाए, और इस तरह के प्ले कार्ड कि मैं जैसे बैठूं या मुझे इस तरह की तस्वीरें ना भेजो, और गालियां लिखी हुई है और दुपट्टा खुद पहन लो। मतलब ये क्या है इसमें हुकूक, हुकूक की बात किधर होती है मुझे बता देंगे आप बेसिक राइट से। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बात हो रही है तो समझ में आया, कोई एक आध बंदे को देखिए, पकड़ के लेके ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसमें तो आप ये चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि नॉट ओनली इस्लाम, ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है। ऑब्ससीनिटी का जो मसला है, वल्गैरिटी का जो मसला है, दिस इज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस। किसी भी मजहब के अंदर देख ले, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पर एक स्कॉलर सिस्टर थी, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, रिसर्च आर्टिकल, मेरे जहन से वो नजर से गुजरा हुआ है। उन्होंने एंशियंट सिविलाइजेशंस के अंदर हिजाब को जो है उसको प्रूव किया था। और यहाँ तक कि यहाँ इस्लाम तो चले 1400 साल से आपको इसके ऊपर एक बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। इस्लाम तो एक बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट का नाम है, वो तो एक मसाइल का नाम नहीं है, वो तो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है। इससे पहले भी स्कैरिटी, अब आपको जैसे पता है हिंदुइज्म के अंदर, हर क्रिश्चियनिटी में, हर एक जगह के ऊपर आपको इस चीज के ऊपर ना सिर्फ ये देखें ना, अगर तो आप एंटी रिलीजन, अगर आप एक पर्सपेक्टिव नैरेटिव बिल्ड करना चाहेंगे, तो फिर आपको एंटी रिलीजन है तो फिर रिलीजन आपको अपोज करेगा, फिर रिलीजियस पीपल भी आपको अपोज करेंगे। इसके लिए आप तैयार रहें। अगर आप उनको अपोज करेंगे तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, और मे बी इवन मोर। ये तो होगा। इसके बाद एक, अगर आप सही मसाइल का हल करना चाहें, यू आर गोइंग अगेंस्ट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर आप ये करना चाहेंगे तो जाहिर है कि यू विल नॉट बी, एट द एंड यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। दिस इज व्हाट आई नो। दिस हैज नेवर हैपेंड, इट विल नेवर हैपन। बस ये है कि अगर आप, मैं हल हल की तरफ अगर आप आ जाए, अगर आप हल चाहते हैं तो हल सीधी सीधी चीज है। मैंने जो चीजें बयान की आप देखना, शुरू से फीमेल एजुकेशन का मसला, उनके लिए
ख्वांदी शरह ख्वांदी की देख लें, यूएन की रिपोर्ट्स मौजूद है कि वो इतनी खास यहाँ पर नहीं है, अप्रिशिएबल तो नहीं है कम से कम। बड़ी अफसोस की बात है। अगर आप इसके ऊपर कदम उठाना चाहें तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर आप हरासमेंट के ऊपर उठाना चाहें, वेरी गुड, वी आर विद यू। अगर आप सबसे बढ़कर जो जेन्युइन मसाइल है, विरासत, इनहेरिटेंस के मसले पे उठाना चाहें, तो हम आपके साथ हैं, कदम मिला के चलने पे तैयार। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम ऑब्ससिनिटी या वल्गैरिटी के ऊपर आपके साथ चलेंगे, नहीं, वो हम अपोज करेंगे। वी हैव टू डू इट। दिस इज व्हाट आवर एंसेस्टर्स, एंड नॉट ओनली एंसेस्टर, वी विल बी एंसेस्टर्स वन डे टू द पीपल हु आर कमिंग। तो ये जो मसला है, ये इस तरह से तो नहीं चल सकता। इसके ऊपर हमें प्रॉपर एक वे थ्रू, इसके अंदर ब्रेक थ्रू बल्कि लाना पड़ेगा, और नैरेटिव जो है वो क्लियर करना पड़ेगा रिलीजन का। और उसके बाद अगर आप एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा शुरू से ह्यूमन सिविलाइजेशन, और ना सिर्फ वो बल्कि पूरे मजाहिब के खिलाफ है, तो आप एक एंटी रिलीजियस नैरेटिव पेश कर रहे हैं, तो फिर उस तनाजुर में ही आपको देखा जाएगा। और वो जो है, फिर जिस तनाजुर में अब देखा जाएगा, तो फिर उसका फिर जाहिर है कि ऑपोजिट रिएक्शन भी आएगा, और वो तो हम अब जाहिर है कि हम करेंगे। अब जहां तक बात है कि हम असल मसाइल की तरफ आना चाहिए, हमें जिसकी जरूरत है, यहाँ पर मसाइल जो है वो किसी और नौयत के हैं। यहाँ पर मसाइल डोमेस्टिक वायलेंस के भी हैं। अफसोस के साथ हम कहते हैं ये चीजें बड़ी दर्दनाक हैं, लेकिन इसके हल जो है, आप देख रहे हैं, आप हम ये हमसे छुपी चीजें नहीं है। इसके हल के लिए हमें बढ़कर कानून और स्टेट लेवल के ऊपर जाना चाहिए। रिट पिटीशंस भी दायर करनी पड़े, परस्यू करना पड़े मसाइल के हल के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर उनको बड़े पैमाने पर इंटरनेशनली लेकर जाना पड़े, तो जरूर ले जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, आप असल असल मसाइल की तरफ नहीं आएंगे और ये करते रहेंगे, तो फिर मौज मस्ती करनी है तो फिर करते रहें। ये फ्री का एंटरटेनमेंट मुहैया करना, तो फिर वो तो ठीक है ही है फिर। अच्छा, मजे की बात यह है कि पिछले साल औरत मार्च वाले दिन ही गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा रैली निकली थी, खवातीन की बुर्का पहन के, ठीक है। अच्छा और अच्छा उन्होंने अच्छा बड़ा इस्लाम को सपोर्ट किया था, तो अच्छा ठीक है। तो उसमें से मेरे ख्याल में मरकजी जमीयत अहले हदीस भी इन्वॉल्व थी वहाँ की खवातीन तबके की, अच्छा तो वो बड़ा अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया था प्ले कार्ड्स लेके, और उन्हें ठीक। इस्लाम को जो है प्रमोट किया था, तो उस पे भी इनको मसला हो रहा था। हालांकि वो अच्छा। खवातीन ही है, हाँ हाँ, हालांकि वो खवातीन ही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन उस पे भी इनको मसला हो रहा था। मसला यही है ना कि देखिए वो वही, बुरखे वो में वही क्यों। है। आपको इसी से पता चलता है ना कि ये वाकई ही खवातीन के मसाइल की ही बात कर रही हैं, या फिर इनका मसला कुछ और है। आप देखें ना, खवातीन तो अब इनमें से पता नहीं, मुझे इनकी एजुकेशन आपकी फर्दन फर्दन पूछ लें इनकी क्या है, लेकिन द मोस्ट एजुकेटेड वुमेन हियर इन दिस कंट्री, इफ आई स्टार्ट टेकिंग द नेम, डॉक्टर फरहत हाशमी, डॉक्टर निगत हाशमी, डॉक्टर जेबा बड़ाइच, डॉक्टर समिया रहील काजी, सब के सब डॉक्टरेट है, पीएचडी। उनके देख लें, उनके वर्क्स देख लें, उनके थीसिस देख लें, उनके ऐसे काम जो कि पूरी ना सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है इस मुल्क की खवातीन को। आप उनके देख लें और इनकी काम देख लें, आपको देख लें कि प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम किसका है और डिस्ट्रक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव काम किसका है। जहां पर हम फिर, अगर आप सही करना है तो फिर सही तरह से, या फिर मुकाबले इस तरह जरूर में देखें ना, आप एनालॉजिकली एनालाइज करें कि आपको जहां पर अगर पूरी की पूरी खवातीन की अगर नुमाइंदगी करने की दावा है, तो फिर पूरी खवातीन में मैंने जो है इनके मुकाबले की फिर आप करें कुछ काम। और अगर बिल्कुल। आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो है वो, फिर वो जैसे मैंने कहा, इंजॉयमेंट तो फिर कोई भी करता है, तो वो करता रहे। हम तो नहीं रोक सकते। इफ दे वांट टू पार्टी, लेट देम पार्टी। पार्टी तो आजकल वैसे भी बहुत फेमस है। अच्छा, ये जो है अभी एक फेमिनिस्ट है निदा करमानी, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, शायद नाम सुना हो। अच्छा 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 ठीक है, तो निदा करमानी साहिबा की कुछ अर्से पहले ट्वीट थी, वो कहना चाहती है प्रोस्टिट्यूशन इज अ नोबल जॉब। ठीक है। अच्छा। अब अब ये तो इनकी हालत है हाँ कि हाँ, जहाँ पे ऑपरेस वाकईतन होता है, पोर्नोग्राफी के खिलाफ ही कभी नहीं बोलेंगे आपको। एक आपको इनको प्ले कार्ड इनका राइट, बिल्कुल इनके हाथ में एक प्ले कार्ड नजर नहीं आएगा जो बिल्कुल, पोर्नोग्राफी के खिलाफ है। ठीक है, हालांकि पोर्नोग्राफी में एब्सोल्युटली। साबित शुदा रिपोर्ट्स हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, अगवा करके हाँ बाकायदा लड़कियों को हाँ लेके हाँ, जाया जाता है ताकि उनसे, और उनको मजबूर करके इस तरह की वीडियोस बनाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल रेप, तो बिल्कुल जाहिर है, वो तो एक मसला है। प्रोस्टिट्यूशन को ये डिफेंड कर रही है, नोबल जॉब कह रही है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन बिल्कुल को ये बिल्कुल। डिफेंड कर रही है, पोर्नोग्राफी हाँ में इनका कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, हाँ हकीकी जो ऑप्रेस्ड लोग हैं भाई, अगर आप वाकई में मुखलिस हो, तो आप उन दो हाँ चार हाँ, औरतों को तो लेके आओ जिनके केस जेन्युइन हो। एक औरत एब्सोल्युटली। किसी का जेन्युइन मसला हो, वो सामने नहीं होती। हम्म ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स ही होती है, और वो भी पता नहीं हम्म किस वजह से डाइवोर्स होती है। वो अब जाहिर सा तो किसी को घर में आके ये बोलेंगी कि खाना खुद गर्म कर हम्म। दो, तो फिर उसका नतीजा तो आखिर में यही निकलता है कि बंदा पे तलाक दे देता है, और क्या होता सही सही। हाँ, है। तो ये जो है असल में रिप्रेजेंटेशन जो हो रही है ना, वो इनके अपने डिजायर्स की हो रही है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका जो है, बल्कि ज्यादातर मेजोरिटी 95% जो है,
वो इस्लाम से मुतमईन है, उसको कोई मसला ही नहीं है किसी भी मसले से, पर्दे से मसला नहीं है। जो बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो पर्दा नहीं करती, उनको भी पर्दे से कोई मसला नहीं है। जिन खवातीन को अगर अपना विरासत का हिस्सा नहीं मिला, उनके साथ जुल्म हुआ, तो उन्हें पता है इस्लाम की वजह से नहीं हुआ, ये तो हमारे जो जो भी रिश्तेदार हैं वो उनकी अपनी जाती खबासत है या उनकी बेअमली है, उनको भी इस्लाम से मसला नहीं है। लेकिन इनको दरअसल आपने वही वाली बात कही कि ये पहले तो चाहे कि इस्लाम पे हमला करें, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पुरानी अहकामात पे, फिर ये भी एक्सपेक्ट करेंगे इनको जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये जिस टोन के अंदर एतराज करते हैं, तो वे वहाँ खलील रहमान कमर जैसे लोग भी होते हैं, वो भी उसको होता है, एक बंदे के दिल में ईमान है वो तो भड़केगा ना, जैसे मार्जिन सदर साहिबा खुद भड़क जाती है, तो इनको वो भी बुरा लगता है। फिर ये दूसरा विक्टिम कार्ड कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी हो गई, खुद भले कुछ भी करते हैं। तो मैं वहीं पर आवाज आ रही है आपको भाई? जी हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो द प्रॉब्लम लाइज विद इन द प्रॉब्लम, आपका एक वो बड़ा मशहूर जुमला ना, हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज योर फेस, हाउ कैन यू फेस द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज योर फेस। तो यहाँ पर वही है, हाउ कैन यू, ये एक मतलब एक माकूल जो है वो रीजनेबल तरीका किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने का, इफ यू वांट टू सॉल्व अप ए प्रॉब्लम फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज इट। सो उसके ऊपर फिर आपका जुमला फिट आता है, हाउ कैन यू फेस द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज योर फेस। यहाँ पर जो मसले के हल के लिए लोग निकल रहे हैं, उनका मसला तो खुद है, उनके साथ मसला खुद है। तो यहाँ पर उनको एक वास्ट मेजोरिटी जिसको मैसेज कहते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ हम तो इनकरेज करते हैं कि जरूर करना चाहिए, मसले तो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, लेकिन उनके उसकी बजाय एक ग्लैमराइज कमर्शियलाइज किस्म की एक चीज डेवलप कर दी गई है, जिसकी जाहिर है कि अगर आप किसी भी चीज को ग्लैमराइज करेंगे तो उसको पीआर भी मिलेगी, उसकी जो है वो रीच भी होगी, इसमें शक नहीं है। लेकिन हम अगर आप सोल्यूशन की तरफ आए तो उसमें यही है कि हम नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, अगर आप देखें अगर आपका हिडन एजेंडा कुछ और है तो जाहिर है कि वो सामने आकर रहता है। आपका हिडन एजेंडा अगर इस्लाम और बाकायदा तौर पे एथियज्म के फरोग के लिए, मेरे ख्याल आपने जो वीडियो शेयर की थी उसका जो एंकर था उसका क्या नाम था, वो एथियस्ट था ना? मुझे तो अवेश उसकी बातों इकबाल से लगा, करके उस नाम था शायद। हाँ जो भी है वो, और उसने जो बुलाई मेरे ख्याल जो गेस्ट थी वो भी एथियस्ट ही थी। तो मतलब अगर आप एथियस्ट लोगों को बुलाकर इस्लाम के ऊपर कलाम करवाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि फिर वो कहते हैं कि पंजाबी में इंजे तो फिर इंजी सही, फिर हम भी जो है वो अपने तौर के ऊपर फिर सही तरह से एथियज्म को रगड़ेंगे। हमें जो काम करना ही है, हम तुम्हारा तो काम ही है ये, फिर हम तो ये करेंगे भैया, आपका तो एथिकल वैल्यू कोई नहीं है, आपके लिए तो कुछ चीज गलत ही नहीं है, तो फिर आप किस गलत के खिलाफ निकले हुए हैं? एवरीथिंग इज गुड, everyone is entitled to whatever he want to do, every man is entitled to see a woman however and however he wants, however he want it। यहां पर तो सवाल फिर उठता है ना कि आपकी एक लिमिट है, लिमिटेशंस तो आपको दीन बताता है, तो आपके लिमिटेशंस आपका लॉ आपको जहां पर आपको अबाइड बाय लॉ करता है वो एक पब्लिक और सोसाइटी में करता है। अगर आप सेक्लूशन में आपको कोई देख नहीं रहा तो जो मर्जी कोई कर दे, फिर तो आपको एथियज्म तो कुछ नहीं रोकता ना आपको, तो फिर वो मतलब है कि ये एक आर्गुमेंट, मैंने आर्गुमेंट ये एथियज्म के खिलाफ नहीं, मैं तो बल्कि इनकी वो बात कर रहा हूँ बेसिकली जो वो करते हैं उसके जवाब में, जिस किस्म की वो बात करते हैं उसी किस्म की हम कर देते हैं फिर। तो मसला है कि हिडन एजेंडा जो है उसको बाहर लाकर उसको जो है वो लाना होगा, और हल के लिए मसले के हमें एक आइडियली, इस्लाम ने आपको हर चीज का आइडियल हल दिया है, आप इस्लाम को सही तरह से नाफिज कर दें, और करने के लिए हम बिल्कुल हर वक्त साथ हैं। अनइक्वोकली हम ये बात कहते हैं कि अगर आप इस्लाम के नफाज, आपका हल जिस मसाइल आप कहते हैं आपको हिस्सा चाहिए वो इस्लाम आपको हल देता है, आपको चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, इस्लाम आपको देता है, आप इसलिए इस्लाम इस्लाम नाफिज करने की फिर बात करें, फिर आप इस्लामिक एक स्टेट की बात करें, आप इस्लामिक सिस्टम्स की बात करें, फिर आप उस तरफ लेकर जाएं बात को। आपको जो है रहना भी इस्लाम के मुखालिफ है और चाहिए भी आपको हुकूक है, ये कैसे मिलेंगे? आपको चाहिए भी बर्फ है लेकिन आपने जाना भी आग के पास है, तो फिर बर्फ तो नहीं बचेगी आपके पास तो फिर आग ही लगेगी आपको। तो मतलब है कि फिर ऐसे हो सकता है, ये चीज इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबली जो आपको मसाइल जो है हल चाहिए तो उनको आपको इसी तरह से फिर एड्रेस करना होगा। तो इसके ऊपर हमें बोलना लिखना दोनों तरह से इसको एनकाउंटर करने के लिए और सही नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, मैंने इससे पहले भी एक आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल लिखा था, मैंने शेयर भी किया था अपनी टाइमलाइन पे, जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से अवार्ड भी मिला था मुझे। उसमें वुमेन सोशल इश्यूज ऑफ वुमेन इन द लाइट ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोशल इश्यूज यानी खवातीन के माशरती मिसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक की रोशनी में उसका हल पेश किए गए थे उसके अंदर।
तो हर एक मसले का, अगर वो चाहेंगे तो मैं आर्टिकल भी दोबारा शेयर कर दूंगा, जी जी बिल्कुल शेयर वो जो कीजिए। है वो मसाइल और उसके हल सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। तो हमें उन मसाइल के हल जो अमली तौर के ऊपर हल मौजूद हैं उनकी तरफ ले जाया जाए, ना कि हमें उस तरफ ले जाया जाए जो कि हमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जीज, वेस्ट ऑफ मनी, कैपिटल, एवरीथिंग। एंड ऑन द अदर हैंड हेट्रेड, मुआशरे में सेग्रीगेशन, अमीर गरीब की हेट्रेड भी आ गया, रिलीजियस नॉन रिलीजियस के अंदर फितना भी एक वो एक जाहिर एक एंगल तो आ जाता है। तो वो तमाम चीजें आएंगी तो आपका नुकसान होगा, आखिर पे होगा कुछ भी नहीं फायदा। तो इसलिए इट्स बेटर कि इसके फिजिबल और इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस की तरफ आया जाए, जो कि जैसे हमने शुरू में बात कर ली है कि हर मसले में यानी इस्लाम ने इस जगह पे इनहेरिटेंस और विटनेसेस और या जो भी मसाइल हैं उनके बाकायदा तौर पे हल दिए हैं। तो हमें उस तरफ लाके जाना चाहिए। स्टेट की बात करें, क्यों नहीं स्टेट इंप्लीमेंट करती? स्टेट को आप कन्विंस करें, उनको अमल करने के लिए कहें, तो फिर ही होगा, काम हल होगा। इस तरह से तो नहीं होगा, इस तरह से बार चार एक दिन के लिए निकल कर तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ या तो मजाक बनेगा, या हंसी मजाक है, पार्टी होगी और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, पौड़ी सॉरी होगी पौड़ी। मेरे ख्याल में तो जो पिछले साल जो जबरदस्त गुजरा वाला में जो एक रैली निकली थी, ये हाँ भी हाँ इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। किसी ने ना काउंटर करना पड़ेगा इनको, जो अब ये रोड पे आ रहे हैं तो रोड पर आगे जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वो इसमें तो एक ये है इनकाउंटर है ना, वो तो इसको कि इनकाउंटर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हल की तरफ भी आ जाए साथ, इनकाउंटर करना बिल्कुल भी अहम है और सोल्यूशन की तरफ भी आना अहम, दोनों चीजें अहम। बिल्कुल। तो वो तो इसी तरह है ना कि फिर हाँ इनको आके जो है इनके जो है एतराजात का रद्द किया जाए, जवाब दिया जाए और इस पर खुलकर बोला जाए। मसला ये बिल्कुल। जो हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स आ गया ना, कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी जो है, वो हम्म। एहसास कम तरीके, हम बिल्कुल। पता नहीं बात करते हुए डरते हैं कि जैसे पता नहीं हम ही रह हाँ जाते यही हैं। बात, यही बात। मतलब माफ कर अपोलोजेटिक है ये, ना हम बिल्कुल ये एक तरह का कुफर है। मतलब आप जो है खुद इस मुतमईन नहीं हो, आप क्या दिफा करोगे। जी आप अपोलोजेटिक हो जाते हैं ना, एक सेकंड से पहले अपोलोजेटिक हो जाते हैं। और ऐसे भी मैंने देखे हैं हमारे कुछ भाई हजरात जो डिबेट्स करते हैं इन टॉपिक पे, वो खुद औरत मार्च में जा रहे हैं। भाई क्या लेने जा रहे थे? मेरे को नहीं समझ में आई कि आप वहाँ क्या लेने जाओगे। हाँ एक हाँ। चीज खुल्लम खुल्ला वहां पे इस्लाम के खिलाफ बातें हो रही है। मतलब नहीं, आप कोई अंधा है या बहरा है तो अलग बात है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि अगर एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों की गवाही की बात हो रही है, या बहन के मुकाबले में भाई की विरासत की बात हो रही है, तो ये वो इस्लाम की बात नहीं हो रही है, तो हुकूक की बात हो रही है। तो पता नहीं कोई हाँ हाँ। कोई अंधा ही होगा भाई, और कोई बहरा ही होगा, वो फिर भी इसको इग्नोर करेगा। नहीं, वहां पर कौन सी कोई औरत मार्च में कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होनी होती हैं जहां पर जाकर तो बहुत फायदा हो जाएगा आपका। मतलब है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन है ना, तो डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल में जाके क्या होगा, जिसका जिसके स्लोगन्स इस किस्म के होंगे, ऑब्ससिनिटी जिसमें होगी, तो जाहिर है उसमें कुछ फायदा तो नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपके लिए मजीद मसाइल ही बनेंगे। और ये जो मसला है फिर एज ए से वही अपोलोजेटिकली हमें ट्रीट नहीं करना। हमें वो जो मैंने कहा ना, जहालत है उसका हल इल्म है, और नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो हमें करनी है। हमारे लिए, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। इफ यू नो समथिंग, एज जैसे मैं लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा वो भी प्रिंट हो जाएगी सेकंड बुक भी, तो उसके अंदर तो इसमें सारी डिटेल और हल है। मतलब ये है कि जितना कोई कर सकता है उसको बुनियादी तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे और फिर कलेक्टिव लेवल पे सोल्यूशन की तरफ आना है। कलेक्टिव लेवल के ऊपर जो सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए हैं इस्लाम में है, उसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आना है। वैसे तो ये हर एक मसले में ही ऐसे है, सिर्फ खवातीन के मसले में नहीं। वैसे तो हम कह लें कि हमारे इकोनॉमिक मसाइल्स का भी यही यही हाल है। बिल्कुल उसमें रिबा, यूजरी, इंटरेस्ट, वो भी यही है, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करते, हल मौजूद है। इसी तरह से मतलब दीगर मसाइल, सोशल इश्यूज हैं जो, उसके अंदर भी यही है। तो ये मतलब है कि मसाइल तो उसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन का मसला बहरहाल मौजूद है। तो वो मसला तो हर एक एंगल पे ही करना है। तो हर एक को हर एक मनसब या एक एक पोस्ट जिसको कहते हैं संभाल लेनी चाहिए। और फिर इंडिविजुअली जब तक कर सकते हैं, जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन पे इस वक्त इकट्ठे हैं, तो उस वक्त तक इसी तरह से हम इसको मजीद लेकर जैसे कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी, अगर कोई आई डोंट नो कोई कमेंट में कोई बात कर रहा हो तो वो भी देख लीजिएगा, जी जी, क्योंकि कुछ वो लोग कर रहे हैं अभी। कमेंट तो लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में इस पे इंशाल्लाह हम दोबारा सेशन रखेंगे हाँ सैटरडे बिल्कुल, को, कनेक्ट करेंगे संडे को। इंशाल्लाह, लोगों से कनेक्ट। और बिल्कुल मेरा ख्याल है और जो ओपन, ओपन सेशन, बिल्कुल सेशन को बिल्कुल ओपन कर ओपन देंगे इंशाल्लाह। ओपन क्वेश्चन ओपन आंसर कर देंगे सेशन है, और किसी को बिल्कुल। कोई डिबेट या आर्गुमेंट करनी है तो वो भी आ सकता है। बिल्कुल ये हम बिल्कुल आ जाए, सैटरडे और बिल्कुल हम संडे को लिंक, करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ये लिंक ओपन कर देंगे, जो भी आना चाहे ज्वाइन कर सकता है, लिंक ओपन कर देंगे इंशाल्लाह आ जाए। और बिल्कुल सवाल और सब कुछ इंशाल्लाह जो है उसको फिर कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो जाहिर है कि हमने अपने आपस में किया है, तो उसके बाद कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बाकी जो कमेंट्स है वो बाद में इंशाल्लाह, और उसके बाद वो करके कनेक्ट भी इंशाल्लाह करेंगे। चले उमर भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी
आपने अपना इंशाल्लाह। टाइम दिया, और मजीद इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे सैटरडे संडे इंशाल्लाह वाली। कंटिन्यू करें। तो इंशाल्लाह इसको टैकल करेंगे, बुनियाद से टैकल करेंगे। एथियज्म बुनियाद है ना, तो उससे टैकल करके फिर इस तरफ भी आएंगे, ज़ाहिर है फिर तमाम मसाइल की तरफ ही। और जो है वो जो भी इससे मसले निकलते हैं, चाहे कोई मार्च हो या कोई अप्रैल हो, उस तरफ ही इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह।